हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस चैप्टर का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमेशा की तरह, हर चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी हम पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। छोटे टॉपिक्स, छोटे कॉन्सेप्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हाँ जी, तो आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का टॉपिक है, वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले हमने सर्कुलर फ्लो भी जाना, टू सेक्टर इकोनॉमी जाना, फॉर सेक्टर इकोनॉमी जाना, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिस नेशनल इनकम की बात हम फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं, उस नेशनल इनकम को फाइंड कितने तरीकों से किया जा सकता है। ओके, जब हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल को डिस्कस किया था, तब हमने ये जाना था कि नेशनल इनकम को हम 3 पार्ट्स में या 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो मतलब नेशनल इनकम को हम अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल 3 वेज में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है कि भाई इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब के बेसिस पर हम जो एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम का, प्रॉपरली वैल्यू एडिशन होता है। मतलब कि नेशनल इनकम को हमने एक तो वैल्यू एडिशन के नाम पे जाना था। दूसरा वे कौन सा है, जिसमें हमने इनकम जनरेशन के बारे में जाना था कि भाई जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, आउटपुट्स होते हैं, तो क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। तो क्या होता था, नेशनल इनकम को हमने जाना एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। सेकेंड वे क्या था, एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, आउटपुट्स हो रहे हैं, तो इनकम क्या होगी, जनरेट भी होगी। ओके, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ओके, तीसरा वे क्या था, एज अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीसरा वे था सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी, जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर थे, जिसमें क्या था कि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट्स करते हैं। आउटपुट से क्या जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। और जब वो इनकम हाउस होल्ड के पास होती है, तो वो उस इनकम को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं या स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इन्हीं चीजों को लेकर हमने जाना था कि नेशनल इनकम 3 वेज में डिस्क्राइब की जा सकती है। फर्स्ट, वैल्यू एडिशन, सेकेंड, इनकम जनरेटेड, and third is expenditures on final goods and services. Okay students, तो इन्हीं पार्ट्स पर, इन्हीं बेसिस पर हम जो हमने ओवरव्यू दिया है, हमने जो रिव्यू दिया है सर्कुलर मॉडल अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल के अकॉर्डिंग, इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट या एस्टिमेट करने के 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हाँ, इन तीनों मेथड्स को 1 बाय 1 हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे और वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।